प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई। प्रमुख नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। चुनाव में पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के कारण इन्हें निकाला गया है, जिसमें शाहपुरा विधानसभा भिलवाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस नेता निष्कासित हुए हैं। पूर्व प्रधान गजराज सिंह रणावत है, मंडल अध्यक्ष हमीद कायम खानी। हालांकि ऐसे बहुत सारे नाम है, एक लंबी कह सकते हैं कि लिस्ट है इन नामों की जो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ इन चुनावों में काम कर रहे थे और ऐसे में उनके खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है क्योंकि पार्टी प्रत्याशी का सपोर्ट करना साथ आए ताकि वो जीत सके, लेकिन इसके इतर देखा गया कि जो प्रत्याशी था अधिकृत तौर पर उसके खिलाफ लोगों ने काम किया या किसी और को सपोर्ट किया और इसलिए कार्रवाई की गई है। कुल कितने नाम हैं और क्यों जरूरत पड़ी इस अनुशासनात्मक कार्रवाई की? देखिए, लगातार नामों की संख्या बढ़ी है श्वेता, और कहा जा सकता है कि तकरीबन 2 दर्जन नाम होंगे जिनको पार्टी ने सस्पेंड किया है। इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में लगातार सस्पेंशन की कार्रवाई वो की जा रही थी, क्योंकि एक मौका दिया, उसके बाद कहा गया पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कि 24 घंटे में अगर आप चुनावी समर में डटे हैं, खड़े हैं, और लेकिन उसके बाद भी अगर सरेंडर कर देते हैं तो आपको पार्टी निष्कासन नहीं करेगी और पार्टी के साथ जुड़े रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कमोबेश, और पार्टी ने अब कई बड़े नेताओं पर लगातार कार्रवाई की है, चाहे उसमें विधायक परुसी लाल जाटव जैसे भी नाम है, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल सरीखे नाम भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और भी कई नाम हैं, दिलीप चौधरी जैसे नाम है जो चुनावी समर में भी डटे हैं और जो चुनावी समीकरणों को खास तौर से बिगाड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नाम मुझे लग रहा है कि शाहपुरा भीलवाड़ा, जहाँ से कहा जा सकता है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। तो ये समीकरणों का जो है, निष्कासन के पीछे भी समीकरण होते हैं और पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। दोनों ही दलों में, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई बड़े चेहरे बागी के तौर पर डटे और खड़े हैं जिनको निकाला गया। पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई है। तो एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। हर दल के अंदर एक अनुशासन कमेटी होती है जो इस काम को करती है और वो जांचती है, देखती है, और उसके बाद पार्टी के संविधान के अनुसार जो बागी नेता होते हैं, जो चुनावी समर में पर्दे के पीछे रहकर और कांग्रेस या बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ काम करते हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो उन्हें पार्टी अनुशासन का दंड देती है, उन्हें निकालने की कार्रवाई की जाती है। जी योगेश जी, तो ये जो कार्रवाई की गई है, 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया, तो अब ये 6 वर्ष तक निष्कासित रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि कभी फिर बीच में कुछ लिबरल हो जाए या फिर किसी की वापसी कर ली जाए या किसी को कुछ कह सकते कि एक तरह से वरदान दे दिया जाए कि चलिए ठीक है, भूल चूक माफ हुई, वापस आ जाइए, या ऐसा कुछ, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी ताकि उदाहरण सेट हो सके? देखिए, राजनीति में कोई उदाहरण सेट होता ही नहीं है श्वेता। आपको ध्यान है, अभी कुछ महीनों बाद ही लोकसभा के चुनाव आने हैं और उन लोकसभा के चुनाव के वक्त अगर यही निष्कासित नेता फिर से अपने अपने दलों के साथ जुड़ेंगे, फिर से कस्में खाएंगे कि हम अपनी पार्टी के साथ हैं, तो कहा जा सकता है कि पूरी राजनीति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार चलती है। फिर इन्हें वापस ले लिया जाएगा, फिर इन्हें जोड़ लिया जाएगा, फिर ये उसी पार्टी में नजर आएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, किसी बड़े पद पर भी पहुंच जाए, इनको टिकट भी थमा दिए जाए। और आपको ध्यान ही है, कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे इस बार। खिलाड़ी लाल बैरवा, मौजूदा विधायक, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर चुनावी समर में उतर गए। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने चुनावी समर में उतरे। वो मौजूदा विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के समय हालात क्या रहे किसे कहा जा सकता है। और यही तमाम नेता उस वक्त कांग्रेस का टिकट मांगते हुए नजर भी आए, टिकट मिल भी जाए इन्हें अपने अपने दलों के अंदर, और फिर से इनका ये कहा जा सकता है घर वापसी हो जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो प्रमुख नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। ऐसे नेता जो अधिकृत पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके खिलाफ चुनाव के दौरान काम कर रहे थे, इसी कारण इन्हें पार्टी से निकाला गया है। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई है। बढ़ते